चंदन नगर में कमल नाम का एक दर्जी रहता था, जो कि शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। कमल हर रोज भोलेनाथ के मंदिर में जल चढ़ाकर उनकी पूजा करके ही अपने दिन की शुरुआत करता। कमल की एक छोटी सी दुकान थी, जिसमें वह कपड़े सिलकर अपने रोजी रोटी चलाता था। कपड़े सिलने वक्त भी वह हर वक्त शिव नाम ही जपता रहता। कमल सारा दिन काम करते करते भोलेनाथ का जप करता है। ऐसे ही कुछ दिन बीते। एक रोज उसके पड़ोस के मकान में झमरू नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहने आया है। वह बिल्कुल नास्तिक और थोड़ा घमंडी इंसान था। वह कुछ दिनों में ही कमल की भक्ति और उसकी सिलाई मशीन की आवाज से परेशान हो गया। फिर एक दिन झमरू कहता है, ओहो, इस दर्जी ने तो जीना मुश्किल कर दिया है। सारा दिन भगवान का नाम जपता रहता है या भजन गाता रहता है, और ऊपर से इसकी मशीन का शोर आता है, सो अलग। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज कमल काम के सिलसिले में शहर जाता है, तो पीछे से झमरू झमरू उसकी सिलाई मशीन चुरा लेता है। कमल जब शहर से लौटता है तो बहुत दुखी होता है और कहता है, हे प्रभु, मेरी सिलाई मशीन कहाँ गई? आखिर उसे कौन ले गया? अब मैं अपनी रोजी रोटी कैसे चलाऊंगा? हे भोलेनाथ, आखिर ऐसी कौन सी गलती हो गई थी मुझसे, जो आपने जो आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है। ओह अच्छा, अब समझा, आप मेरी परीक्षा ले रहे हो। जीवन की इस परीक्षा में मैं नहीं हारूंगा और अपनी भक्ति और श्रद्धा से आपकी पूजा करता रहूंगा, चाहे मुझे उसके लिए दुख के सागर में ही क्यों ना डूबना पड़े। यह कहते हुए कमल फिर से शिव भक्ति में लीन हो जाता है, और उधर झमरू उस मशीन को अपने घर के कोने में छिपा कर रख देता है और अनजान बनते हुए बाहर आता है और कमल के पास आकर कहता है, अरे कमल भाई, क्या हुआ? आज आपने अपना काम शुरू नहीं किया? और हाँ, आपने तो आज अपना भजन का अनुष्ठान भी शुरू नहीं किया। यह कहकर झमरू मन ही मन मुस्कुराने लगा और कमल का मजाक बनाते रहा। बेचारा कमल चुपचाप खड़ा रहा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक रोज जब झमरू नींद से उठा, तो उसने देखा उसके एक हाथ में छोटा सा दाना निकला हुआ था। लेकिन झमरू ने उसे नजरअंदाज किया। लेकिन अब हर रोज उसके हाथों में दाने निकलते गए, जिससे उसे दर्द भी होने लगा। वह जल्दी से डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब, यह देखिए, मेरे हाथ में क्या हो रहा है? तो डॉक्टर साहब कहते हैं, अरे यह क्या हुआ और कब से हो रहा है? फिर झमरू कहता है, ना जाने डॉक्टर साहब, मैं एक दिन सुबह उठा तो एक छोटा सा दाना था, लेकिन धीरे धीरे यह दिन पर दिन बढ़ते चले गए। अब देखो कैसे पूरे हाथों में छाले से पड़ गए हैं। फिर डॉक्टर साहब बोले, अच्छा दिखाओ मुझे। डॉक्टर ने झमरू के हाथ को चेक किया, फिर उसे कुछ दवाइयां और लोशन देकर घर भेज दिया। लेकिन कुछ दिन लगाने के बाद भी उसके हाथों के छाले ठीक नहीं हुए, बल्कि वह और भी ज्यादा बढ़ते जा रहे थे। वह फिर से डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब, मेरे हाथ के छाले तो कम ही नहीं हुए और बढ़ते जा रहे हैं। आप कुछ कीजिए जिससे यह ठीक हो जाए।
फिर डॉक्टर साहब कहते हैं, अरे यह तो मेरी दवाओं से कम हो जाने चाहिए, लेकिन यह तो कम नहीं हुए। यह तो मुझे कुछ और ही लग रहा है। अब जो मैं तुमसे पूछूं उसका सही जवाब देना। फिर झमरू बोला, जी पूछिए डॉक्टर साहब। फिर डॉक्टर साहब बोले, क्या तुमने कभी किसी के साथ कुछ गलत किया था जिसकी वजह से तुम्हें भगवान तुम्हें यह सजा दे रहे हैं? डॉक्टर के ऐसा कहते हैं झमरू को सिलाई मशीन की बात याद आ गई। फिर उसने डॉक्टर को सच सच बता दिया। फिर डॉक्टर ने कहा, देखो झमरू, बीमारी की दवाई तो डॉक्टर दे सकता है, लेकिन कर्मों की सजा की दवाई तो कोई डॉक्टर नहीं दे सकता। डॉक्टर की बात सुनकर झमरू उदास हो जाता है और घर आकर सोचता है, क्या सचमुच मुझे मशीन चोरी करने की भगवान ने मुझे यह सजा दी है? अब क्या करूं? मुझे यह मशीन उसकी दुकान में वापस रख देनी चाहिए, लेकिन अब मैं कैसे रखूं? हाँ, दिन को जब कमल अपने घर खाना खाने जाएगा, तब चुपके से उसकी दुकान के सामने रख दूंगा। ऐसा सोचकर झमरू कमल पर नजर रखता है। फिर जब वह दिन में घर खाना खाने जाता है, तब वह मशीन कमल की दुकान के बाहर रख देता है। खाना खाकर जब कमल लौटता है, तो अपनी सिलाई मशीन को देखकर वह बहुत खुश हो जाता है और कहता है, मैं जानता था भोलेनाथ कि आपकी कृपा से मेरी सिलाई मशीन मुझे जरूर मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद भोलेनाथ। कमल खुशी खुशी अपनी मशीन अंदर ले जाता है और फिर भोलेनाथ का भजन करते हुए दोबारा अपनी मशीन पर काम करने लगता है। वह काम कर ही रहा था, तभी उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और तेज रोशनी प्रकट हुई। तभी भोलेनाथ उसके सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं, कमल, तुम्हारी भक्ति देख आज मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तुमने मेरे हृदय में आज सबसे ऊंचा स्थान ग्रहण कर लिया। तुमने हर कठिन समय में भी मेरा भक्ति और भजन करना भी नहीं छोड़ा। मेरे प्रति श्रद्धा दिन पर दिन और बढ़ते गए। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। अगर कोई मेरे भक्तों के साथ कुछ गलत करेगा, तो उसकी सजा उसे भुगतनी ही पड़ेगी। जैसे झमरू ने तुम्हारी सिलाई मशीन चुराई और उसकी सजा उसे मिला। कमल बोलो, वस्त तुम्हें मुझसे क्या मांगना है? फिर कमल बोला, प्रभु, मुझ पर बस इतनी कृपा कीजिए कि कभी मुझे अपनी छत्र छाया से दूर ना करे। यही मेरी आखिरी इच्छा है। भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, तथास्तु। इसके बाद कमल ने एक छोटी सी भोलेनाथ की मूर्ति ली और उसे अपने मशीन के सामने रख दिया और हर वक्त भोलेनाथ के दर्शन करता और उनकी भक्ति करता रहता। उस दिन के बाद से उसकी दर्जी की दुकान जोरों शोरों से चलने लगी। उसका काम खूब अच्छा चलने लगा और उसकी गरीबी दूर हो गई। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।